नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मिर्जा मेहताब बैग वाले। आइए इनसे सीधी बात कर लेते हैं। सर, दिल्ली का चुनाव है, कैसा आप देखते हैं इस बार का माहौल? देखिए, हमारी पार्टी का मकसद जो है वो बाबा साहब का संविधान के हिसाब से हमने पार्टी बनाई है। जी। हमारा मकसद यह है कि आज़ादी से लेकर आज तक हाँ जी। जितने भी चुनाव हुए हैं उस सभी पार्टियों ने हिस्सा भाग लिया उसमें। हाँ जी सर। लेकिन होता क्या है कि आप जो टैक्स देते हो, बिल्कुल देते हैं। रेंट टैक्स, वाटर टैक्स, हो दुनिया भर के टैक्स आप देते हो, वो सरकारी खजानों में जमा होते हैं। वहाँ से वो पैसा जी सर। आपके इलाके के विकास के लिए, आपके मेडिकल के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी सफाई सुथराई के लिए, बिल्कुल। आप जिस एमपी को चुन के भेजते हैं उसके अकाउंट में आता है। बिल्कुल। एमपी को 10 करोड़ मिल लिया है, विधायक को 6 करोड़ मिल लिया है, बिल्कुल। 5 करोड़ 70 लाख, 6 करोड़ ही समझो। हाँ जी। और एमएलए को 4 करोड़, वो काउंसिलर को 4 करोड़ के 4 करीब, करोड़। 3-4 करोड़। तो ये पैसा जो है जनता के खून पसीने की कमाई है, जनता तक नहीं पहुँच रहा। ये पैसा 3 जगह बट रहा है जो पब्लिक पे उठना चाहिए। ये 3 जगह बता रहा है। 30% तो लीडर ले लेता है, 10% एसडीएम ले लेता है, 5% जो जेई ले लेता है जो पास करना होता है, 10% ठेकेदार लेता है, उसका पैसा लगा होता है। तो 70% पैसा जो है वो पब्लिक की पर ऊपर नहीं उड़ के 3 आदमियों में जा रहा है, 3 आदमी में। ठीक। जो बहुत बड़ा फ्रॉड है। और कोई पार्टी इसको बताने को तैयार नहीं है, चाहे इसमें आम पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, दीगर जितनी भी पार्टियां हैं पूरे देश में। मैं अक्सर कहता हूँ देश का नेता जो है गैर जिम्मेदार हो गया। वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, जी। पब्लिक को बेवकूफ़ समझ रहा है। जी सर। जो जिम्मेदारी पब्लिक उसे देती है वो नहीं उठाता। होना ये चाहिए। हमारी पार्टी का रूल ये है कि अगर हमारा विधायक जीता तो जिस तरह से आपसे वोट मांगने जा रहा है इलाके में कि जी आप, मैं सेवा करना चाहता हूँ, आप मुझे एक मौका दीजिए, बिल्कुल। इसी तरह 5 करोड़ 70 लाख रुपए आपके पास लेके आएगा अच्छा। कि जी आपके खून पसीने की कमाई मेरे अकाउंट में आ गई है, आइए जो ज़रूरी काम है मैं करूँगा, बताइए। ठीक है। हमारी पार्टी का मकसद ये है। और ऑफिस में लिस्ट लगाएगा अच्छा। कि 24 घंटे में कभी भी आन के ऑफिस में चेक कर सकते हो, इतना पैसा आया था, इतना मैंने वहाँ खर्च करा, बाकी बैलेंस है। आपका जो ज़रूरी काम है आप करिए, ये आपका पैसा है। जो तनख्वाह ले रहा है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, एमपी हो, एमएलए हो, काउंसलर हो, सब तनख्वाह ले रहा है। जो तनख्वाह ले रहा है वो नौकर है। मेरा मानना ये है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। आप नौकर हो क्या रही है देश में? नौकर मालिक है, मालिक नौकर बना हुआ है। आपका पैसा है, मुझे आपके पूछने के बाद खर्च करना चाहिए। जो ज़रूरी काम है वो मुझे करने चाहिए। आज देखिए कि देश में जो गरीब परिवार हैं वो इतने परेशान हैं। अब ये 2100 रुपये दे रहा है, महिलाओं को कोई बिल्कुल। 3000 दे रहा है। मैं कह रहा हूँ भाई ये तुम्हारे बाप का मकान बेच के आओ जो बांट रहा हो, ये पब्लिक का पैसा है, बिल्कुल। तुम क्या एहसान कर रहा हो? वो बीजेपी योजनाएं बना रही है, ये बना रही, तो ये सब लोग बेवकूफ़ बना रहा है पब्लिक को। अरबों रुपए, खरबों रुपए पूरे देश के पब्लिक की जो इधर उधर उठा रहा है। हमारा मानना यह है कि बाबा साहब ने अपने संविधान में लिखा है कि आपको अगर जिम्मेदारी दी गई है तो आप जिम्मेदारी निभाइए। जी बिल्कुल। और अपने ऑफिस में एक लिस्ट लगाइए कि ये आपका पैसा इतना आया था, इतना मैंने इस काम में खर्च करा है, जो ज़रूरी काम है आइए, ये आपकी अमानत है, आपके पूछने के बाद मैं खर्च करूँगा। अच्छा मिर्जा जी, आपने जैसे सवाल उठाया, बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने कि महिलाओं के लिए 2100 रुपये, 2500 रुपये, 3000 रुपये का जो उठा रहे हैं इस समय मुद्दा, मगर राष्ट्रीय जो रिपब्लिकन पार्टी है इनका क्या मैनिफेस्टो है, ये क्या मुद्दे लेके चल रही है? हमारा मुद्दा यह है कि हमने सारे बातें जो रखी हैं रोज़मर्रा की ज़रूरियात जो इंसान की है, हॉस्पिटल सही हो, वहाँ दवाइयाँ हों, बिल्कुल बिल्कुल। एजुकेशन सही हो। अब जैसे केजरीवाल ने किया, भाई हमने स्कूलों की हालत सुधार दी। सुधार दी बिल्कुल। अब तुमने स्कूलों में सफेदी करा दी, या लाइटें लगा दी, या पंखे लगा दिया, एसी लगा दिया, तो इससे मसला हल नहीं हो रही है। आपने स्कूल कितने बनाए 15 सालों में? बिल्कुल बिल्कुल। वो बताइए ना आप पब्लिक को। रोज़ बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये बड़े भी होंगे, उनको स्कूल के लिए बैठने की जगह चाहिए, तो स्कूल कहाँ बना है? सही है, मोदी जब से आए हैं इन्होंने तो ना हॉस्पिटल ना मदरसा बनाया नहीं हो, तो अलग हिसाब से चलना है। हाँ जी। ये लोग देश के वफादार नहीं हैं, ना संविधान को मानने को तैयार हैं। हमारा मानना यह है कि कम से कम आपको, अगर पब्लिक आपको चुन के भेज रही है तो इसका पैसा वहाँ तक पहुँचना चाहिए। बिल्कुल सर। ये इस देश में नहीं हो रहा।
हमारी लड़ाई ये है कि लोग कपड़े बदलना, हम चेहरा बदलना चाहते हैं। चेहरा बदलना चाहते हैं, अच्छा। लोग कपड़े बदलना है। अभी बीजेपी की सरकार आएगी, बीजेपी के कपड़े पहन लेंगे। अभी आम पार्टी आएगी, आम पार्टी की, यही हो रहा है। तो लीडर नहीं बदल रहा, लीडर वही है। बिल्कुल। वहाँ भी करप्शन कर रहा था बीजेपी में, आम पार्टी में भी करप्शन कर रहा है, आम पार्टी जाएगा कांग्रेस में भी करप्शन कर रहा है। ये सब सिस्टम चल रहा है, इसको हम बदलना चाहते हैं। अच्छा, राष्ट्रीय जो आपकी रिपब्लिकन पार्टी है, क्या लगता है जनता इस पे कितना विश्वास कर रही है सर? हम जहाँ भी जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं तो लोग कहते हैं हमें तो पता ही नहीं, बताओ इतना पैसा आता है। अच्छा। एक डिस्ट्रिक्ट में 100 करोड़ से ज़्यादा आते हैं एक साल के। बिल्कुल सर। अगर वो ईमानदारी से डिस्ट्रिक्ट पे खर्च किया जाए तो दवाइयाँ फ्री हो जाए, बिल्कुल सर। आपको चावल भी 5 रुपए किलो मिलेंगे, इतनी सब्सिडी हो जाएगी। दूसरा मसला ये है कि अब केजरीवाल जी ने कि भाई लेडीज़ के लिए बसें फ्री करते हैं। अरे हम तो सबके लिए बसें फ्री कर देंगे, इतना पैसा है। बिल्कुल। आप इसके सिर्फ लेडीज़ के लिए यूज कर रहा हो और 21 को क्यों बांट रहा हो भाई? पब्लिक का पैसा है, दो ना 4 करोड़ रुपए लाके। हर विधायक अपने इलाके पर 4 करोड़ रुपए की लीज लगाए ऑफिस में। अब हो क्या रहा है, एक तो पानी का बहुत बड़ा घोटाला। अभी केजरीवाल जी शराब घोटाले में फंसे। हाँ जी सर। 5,000 कुछ करोड़ का घोटाला था। अब मसला ये है, सबसे बड़ा घोटाला है पानी का। पानी का, ओके। हर आदमी पार्टी का जो विधायक है हाँ जी सर। वो फोटो खिंचवा रही है सबमर्सिबल लगा के कि भाई बर्मे का पानी आप दे रहे हो पब्लिक को, बच्चे बीमार हो रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, आप एमसीडी का पानी कहाँ बेच रहे हो, कौन सी कंपनी को बेच रहे हो? जी। ये पूछा। पानी अभी तुम प्राइवेट कंपनी में फ़ोन करो कि 100 गाड़ियाँ पानी की बेच दो, भेज देगा। तो उसका पानी है, पानी है तो फिर आप बर्मे का पानी सबमर्सिबल क्यों खुलवा रहे हो भाई? बिल्कुल। तो ये भी बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी भी पोल खुलेगी बाद में। हम तो ये कह रहे हैं भाई, हमारा कैंडिडेट जीता तो आपके पास 21 तो नहीं लाएगा, पूरे 4 करोड़ लेके आएगा, 5 करोड़। और आपसे कहेंगे 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ 70 लाख आपके आ गए, आइए बैठ के काम कराइए, अपना विकास करेंगे आप सर। विकास करेंगे मिलके। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप सर राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी के, तो किस तरह जिम्मेदारी के साथ किस तरह मजबूत कर रहे हैं अपनी पार्टी को? पार्टी हमारी 21 स्टेटों में चल रही है। अच्छा, किस स्टेट में? एक्चुअली क्या है, मैं दलित मुस्लिम एकता फ्रंट चला रहा हूँ पिछले 15 सालों से। तो हमारी पहले मैं अठावले साहब के साथ था। अच्छा अच्छा, अच्छा। हाँ, तो बीच में मैंने अभी रिजाइन दे दिया क्योंकि हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ाती थी। ओके ओके सर। तो हमारे जो दलित मुस्लिम एकता फ्रंट के लोग थे, 1 करोड़ आदमी है मेरे पास, 1 करोड़ 5,000 मेंबर जो है हमारे। ओके सर। तो वो कहते थे भाई हम किसको सपोर्ट करें, आपकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ती। तो हमने किया भाई सही है, आप पार्टी छोड़ो, अच्छे कैंडिडेट को आप, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी का हो, अच्छे कैंडिडेट को आप वोट दो जो आधी रात को आपके लिए आपका काम समझे, आधी रात को आपका जो फंड आता है वो आपके पूछने के बाद खर्च करें। बिल्कुल। फिर हिसाब से लोगों ने नहीं करा काम, लोगों हमने सपोर्ट भी करा कई लोगों को। तो हमने अंदाज़ा लगाया कि भाई वो पैसा तो दे ही नहीं रहे, तो हमने अपना संगठन बनाया कि भाई हम इसको टिकट देंगे, ईमानदार पढ़े लिखे नौजवान लोग पार्लियामेंट विधानसभा में आए, जब भी देश की हालत सुधरेगी। ये 80-80 साल के बुड्ढे, इनको पढ़ने के लिए ऐनक लगानी पड़ती है, चलने के लिए लकड़ी लेनी पड़ती है, बोलने के लिए माइक लेना पड़ता है, ये देश क्या चलाएंगे? बिल्कुल। जब तक पढ़ा लिखा नौजवान इस जिम्मेदारी को नहीं उठाएगा, जब तक देश सुधरेगा नहीं, देश में तरक्की नहीं होगी। और दूसरा मैं सबसे कह रहा हूँ कि चाइना का माल, चाइना से कांटेक्ट बंद होना चाहिए बिल्कुल। हमारा चाइना का जो माल आ रहा है, इससे हमारा बेरोजगारी देश में बहुत बढ़ रही है, प्रतिबंध लगनी चाहिए इसमें सर। वो बंद होनी चाहिए किसी भी सूरत में। अब देखिए हमारे छोटे छोटे कारखाने बंद हो रहे हैं, बिल्कुल, छोटे उद्योग, जिससे हमारी रील की हड्डी है वो बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी बढ़ेगी, देश गरीब होगा, बिल्कुल होगा। डॉलर गिर रही है। या तो ये बीजेपी वाले जब अपोजिशन में तो बड़ी उधम मचाते थे, डॉलर गिरता है तो प्रधानमंत्री की इमेज गिरती है। हाँ जी। तो ये सारी बातें हो रही हैं, तो देश के बारे में कुछ सोचनी है। और मोदी साहब तो इतने बढ़िया आदमी है कि वो जितने भी देशों में घूम रहा है वो देश की बात नहीं कर रहा है, अडानी की बात करते हैं। कभी इसको ठेका दिलवा देते हैं, कहीं किसी का बिजली का ठेका, कहीं किसी का ठेका, कहीं। तो ये नेता जो है वो देश के लिए काम नहीं कर रहा है, और हम चाहते हैं कि ऐसे नेता पैदा हों जो देश के लिए, समाज के लिए काम करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।